पूरे देश में माहौल है 22 जनवरी को लेकर उत्साह भी है, क्योंकि इस दिन अयोध्या में बनने वाला है प्राण प्रतिष्ठा होने वाली भगवान राम लला की। और पूरे देश में इस संबंध में सुजानगढ़ के ऐसी शख्सियतें हैं जो कि उस समय कार सेवा में गए हैं और कार सेवा के क्या अनुभव थे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका, बताएं। महेश पारी, सुजानगढ़ से 1990 की कार सेवा में गए थे। उस कार सेवा का हमने जो अनुभव है हमारा, वो बता रहे हैं आपको। यहाँ से निकले सुजानगढ़ से दिल्ली से होते हुए यूपी में गोंडा में हमें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद वहाँ से मैंने आवाज़ दी ट्रेन में, जय श्री राम। हमारे पास लोटा था। जब भी वो एडिशनल एसपी थे, उन्होंने कहा सब नीचे आओ, तो पूरी ट्रेन से एक ही आवाज़ आई, जय श्री राम। जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। वो दृश्य आज देखते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। और गोंडा से हम वापस छूट के निकले। गोंडा से हम पैदल चल गए थे अयोध्या तक। कई रास्ते में भटकन थी, जंगल भी थे और कंटीले पेड़ भी थे। उन पेड़ों से गुजरना पड़ा, कम से कम 220 किलोमीटर की पैदल यात्रा। वो अनुभव आज आपको साझा करें। फिर सरयू नदी के किनारे हम खड़े हुए। सरयू नदी पे जिस जगह खड़े थे, वहाँ का जो दृश्य था, पुलिस के सामने गोलियाँ और लाठी डंडे और पत्थरबाजी। कई हमारे साथी कार से सरयू नदी में गिर गए। वो दृश्य तो हम देख ही नहीं सकते, बड़ा बुरा हाल था। और आज जिस प्रकार से राम मंदिर बन रहा है, हमें बड़ी खुशी हो रही है। और भगवान करे जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से भूमिका रही है, क्या कहना चाहेंगे? और उस समय आप कितने साल के थे? मैं उस टाइम था 25 साल का, जवान था। और मैं यहाँ से मेडिकल पॉलिसी करा के भी गया था। सोचा आना होगा या नहीं होगा, क्यों मुलायम का राज था। और वो राज आज भी हमें याद करते। हेलीकॉप्टर से हमें जंगलों में पुलिस आर्मी जंगलों हेलीकॉप्टर से हमें देखती थी। और हम गन्ने के खेतों में कीचड़ में सोते थे। खाने की पूरी व्यवस्था नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश वालों का जो हमें आज देखते हैं, वहाँ हमें खाने के लिए पूड़ी, काजू, किशमिश, बादाम, हर चीज़ की व्यवस्था की थी उन्होंने। वो आज भी हमें याद आ रहा है। याद करते हैं आज भी हम याद करते हैं। एक और ऐसी शख्सियत जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सुजानगढ़ के जो मुख्य तथ्य थे उसके अगुवा थे, ओम जी भाई साहब, उनसे बातचीत करेंगे। आपके क्या अनुभव रहे उस समय? आप कितने साल के थे? क्या कहना चाहेंगे अब बनने जा रहा है मंदिर? देखो साहब, वो 1990 की घटना है। और अक्टूबर लास्ट में हम यहाँ से रवाना होते, नवंबर में वहाँ पहुँचे थे। सुजानगढ़ से 68 लोग कार सेवा करने ले गए थे हम। दिल्ली से हम जिस ट्रेन से रवाना हुए, तो गोंडा में कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हम ऐसे थे, हम वो फर्स्ट क्लास का डब्बा था, उसमें 8 से 10 स्वयंसेवक ऐसे थे कि उस डब्बे में बंद करके बैठ गए। हमारे को गिरफ्तारी करने का मौका नहीं मिला, हम गिरफ्तार नहीं हुए थे। हाँ, बाद में हमारे कार सेवकों को छोड़ दिया गया, जैसे मेज जी ने भी बताया। गोंडा से हम खेत के मार्ग से करीब 50 कोस का ये रन पड़ता है, देख लो। तो खेत के मार्ग से हम गए थे, तो बीच में 2-3 नदियाँ भी आई थी। उस समय नदियों में भी हमारी बहुत सहायता की। नदियों का जो जल स्तर था ना, वो 2 से 2.5 फीट ही था उस समय। तो नदी को पार करके भी हम गए। गन्नों के खेतों में हमको छुपना इसलिए पड़ा, मेजी ने बताया अभी, कि हेलीकॉप्टर ऊपर घूमने लगे और हमने देखा अभी कार सेवा करने के लिए अयोध्या जाना है, और अयोध्या जाने ये देंगे नहीं, उससे पहले अपने को साफ नहीं कर दे। उस हिसाब से हम गन्नों के खेतों में छुप गए थे। उस समय हमने वहाँ से कुछ भिक्षियाँ मांगी थी, मतलब गेहूँ के आटे की, और बाटियाँ बनाने के लिए हमने वहाँ पर तैयारी की थी। बाटी वहाँ हमने वोट दी थी, और वो फिर हेलीकॉप्टर देखा ना, तो बाटियों को छोड़कर हमें गन्ने के खेतों में। अब साहब हेलीकॉप्टर शाम तक वही चक्कर काटता रहा, गया नहीं।
और जाने के बाद वापस हम बाटियों की ओर गए तो बाटियाँ ज़्यादा ही पक गई थी उस समय, फिर भी हमने उनका पूरा पूरा उपयोग लिया। ऐसे करके हम 3 से 4 दिनों तक पैदल चलते चलते खेतों के रास्ते से अयोध्या पहुंच गए। सब सरयू तट पर आ गए थे। अब 2-3 दिन में ये आदेश हुआ कि नदी के किनारे, नदी से तैर के जा सकते हो तैर के जाओ, और नहीं तो पुल के ऊपर से चलो। तो पहले तैरने की बात थी, तो उसमें नदी में भी छावनी लगी, वो मतलब उसको पूरी अयोध्या को छावनी बना दी उस मुलायम सिंह ने। तो साहब हम गए थे पुल के मार्ग से, तो पुल के मार्ग से कुछ हमारी जो टीम थी वो आगे निकली, कुछ हमारी टीम पुल के उस कार सेवकों के पीछे थी। तो सुजानगढ़ का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व हो रहा था उसमें। तो सुजानगढ़ के दीनानाथ जी रूंथड़ा हमारे साथ में थे, ठीक है ना। चंद्र जी सांकड़ा मेरे साथ थे, महावीर जी थोनवाड़ मेरे साथ थे, ठीक है ना। तो ये लोग हम आगे थे, आगे की पंक्ति में हम थे। हमारे गणपत रामेश्वर जी भाटी में थे, गणपत गुरु जो या बांडियाबास के आदर्श कॉलोनी के रहने वाले, वो अब नहीं रहे, वो थे। गुमान सिंह जी हमारे साथ में थे, जो परावा। क्या अनुभव रहे उस समय क्या हुआ कि अचानक हमको रोक लिया गया और एकदम नदी के बीच किनारे, यानी पुल के बीच में आ गए थे हम, और नदी का बीच किनारा था। तो वहाँ उन्होंने कोई आदेश आया उनके पास, उन्होंने डंडे मारने चालू किया। हमारे पास मेरे कपड़ों की बैग थी और मेरी कंबल थी, तो उन्होंने मारना चालू किया, तो कंबल और बैग वहीं छूट गए और सबके मार पड़नी चालू हुई। तो मार पड़नी चालू हुई तो इतनी तेज थी कि कोई दुश्मन है ना भारत का,